हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा सेक्शन एफ। सेक्शन एफ का फर्स्ट सम हम लोग कंसीडर करते हैं। देयर आर 1 डजन मैंगोज इन अ बॉक्स। हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 12 मैंगोज है एंड ऑफ विच 3 मैंगोज आर रोटेन, और उसमें से 3 मैंगो कैसी है, सड़ी हुई है। 3 मैंगोज आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें टोटल सिलेक्ट कितनी करनी है, 3। क्लियर। अब वो 12 में से कोई भी आ सकती है, सड़ी हुई भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। आगे देखते हैं, इफ X denote the number of rotten mangoes in the selected mangoes, obtain the probability distribution of X। हमारा जो X है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि if X denotes the number of rotten mangoes, और हमारे पास टोटल rotten mangoes है कितनी, तो कि 3 मैंगोज है। क्लियर। यहाँ पे बोला है कि ऑफ विच 3 मैंगोज आर रोटेन, यानी कि हमारे पास X डिनोट हमें करना है कि नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज, और हमारे पास नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज है 3। तो हमारा X ऐसा हो सकता है गाइस, कि हो सकता है ना कि अगर हम लोग 12 में से कोई भी एक आध या फिर 2 3 कितने भी मैंगो सिलेक्ट करते हैं, हमें 3 ही करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी अच्छी निकल सकती है, यानी कि कोई रोटेन मैंगो ना निकले, यानी कि 0 हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है कि एक रोटेन मैंगो निकले। यस, 2 भी निकल सकती है और 3 भी निकल सकती है। इट मीन्स कि हमारा X कहाँ से कहाँ तक जाएगा गाइस, 0 से लेके 3 तक जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X। हमें X का प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और हमें पता है गाइस कि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास X एंड PX का प्रॉपर कॉलम होना चाहिए, जो कि टेबल मैंने पहले से यहाँ पे बना के दिया ही है। तो X हमें अब पता चल गया है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो कि 0 से लेके 3 तक। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 1 2 एंड 3। अब बारी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। तो आगे देखते हैं कि हैंस फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस ऑफ द रोटेन मैंगोज इन द सिलेक्टेड मैंगोज। हमें यही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन भी फाइंड करना है और उसका वेरिएंस भी फाइंड करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। क्लियर। अब हमें ये इतना पता है कि ये सारा कैसा है, तो कि रोटेन मैंगोज है। क्लियर। अब देखो गाइस, हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के लिए प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि P ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब हमारे पास टोटल गाइस 12 मैंगोज है, उसमें से जो 3 है वो रोटेन है, और जो बाकी की कितनी बचेगी हमारे पास 9, वो कैसी होगी, तो कि अच्छी होगी। क्लियर। तो अब हम लोग फर्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं 0, यानी कि 0 रोटेन मैंगोज। तो अगर हमारी मैंगो 0 रोटेन निकलती है तो बाकी की 3 जो निकल रही है वो सारी कैसे निकलेगी, अच्छी निकलेगी ना, और टोटल हमें 3 सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो रोटेन में से कितना आएगा, 3C0, ये रोटेन है और ये अच्छी वाली है, इनटू 9C कितना हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय हर किसी के डिवीजन में कितना जाएगा, हमारे पास टोटल मैंगोज कितनी है, तो कि 1 डजन, और उसमें से हमें सिलेक्ट कितना करना है, तो कि 3 सिलेक्ट करना है। क्लियर गाइज। अब देखो 3C0 हमारा होता है 1, 9C3 हो जाएगा हमारा 84, और डिवाइडेड बाय ये जो 12C3 है यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, वो कितना हो जाएगा हमारा, तो कि 220। अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 220। ये हुआ हमारा P ऑफ 0 का आंसर। क्लियर। अब सेम एज इट इज हम लोग फाइंड करते हैं P ऑफ 1 के लिए। तो ये कैसा हो जाएगा, अब एक रोटेन मैंगो निकलेगी, तो ये 3C1 यानी कि 3 रोटेन है, उसमें से एक निकलेगी, इनटू तो 9C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवीजन में तो सेम ही 12C3, तो इसका तो हम लोग डायरेक्टली अब 220 लिख सकते हैं। क्लियर। 3C1 गाइस कितना होता है, तो कि 3 होता है, एंड 9C2 गाइस कितना होगा, तो कि 36 होता है। क्लियर। डिवाइडेड बाई 220, 36 इंटू 3 हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 220। क्लियर। ये हो गया हमारा P ऑफ 1 के लिए। सेम एज इट इज हम लोग फाइंड करते हैं P ऑफ 2 के लिए। तो अब हमारे पास 2 रोटेन मैंगो निकलेगी, तो ये कैसा हो जाएगा 3C2 इंटू 9C1 हो जाएगा, अब अच्छी मैंगो एक ही निकलेगी, डिवाइडेड बाई 220। तो 3C2 गाइस देखो कितना हो जाता है, तो कि 3 हो जाएगा, इनटू 9C1 कितना हो जाता है 9 डिवाइडेड बाई 220, तो ये हो जाता है हमारा अल्टीमेटली 27 डिवाइडेड बाई 220। और लास्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं 3 के लिए। तो P ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा, तीनों के तीनों रोटेन है, तो अच्छी कैसी निकलेगी, 0 निकलेगी, तो ये हो जाएगा 3C3 इंटू 9C0 डिवाइडेड बाई 220। 3C3 कितना होगा गाइस, तो कि ये हो जाएगा 1 इंटू 9C0 1 डिवाइडेड बाई 220। इट मीन्स कि अल्टीमेटली इसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाई 220। तो अब गाइस हम लोगों को सारी प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है, तो क्या हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन फील कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो हमें पता चल गया है कि 0 का प्रोबेबिलिटी है 84
डिवाइडेड बाई 220, 1 का है 108 डिवाइडेड बाई 220, 2 का प्रोबेबिलिटी है 27 डिवाइडेड बाई 220 एंड 3 का है 1 डिवाइडेड बाई 220। बट गाइज हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कंडीशन पता होनी चाहिए। हमारे पास दो कंडीशन है, ये राइट है कि रॉन्ग वो चेक करने के लिए। एक तो जो सबका आंसर है वो 0 से 1 के बिटवीन होना चाहिए और साथ में इन सबका टोटल कितना होना चाहिए 1। तो चेक करो 84, 108, 27 एंड 1 220 होता है, तो कि यस ये 220 डिवाइडेड बाई 220 इट मीन्स कि ये 1 होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन में और साथ में देखो कि हमें क्या फाइंड करना था, तो कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब इसके लिए हमें नया कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन सा वाला, तो कि एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का। क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, तो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा गाइस 0 हो जाएगा। 1 इंटू 108 कितना होगा, तो कि 108 डिवाइडेड बाई 220 हो जाएगा। 27 इंटू 2 कितना होगा, तो कि 54 डिवाइडेड बाई 220 हो जाएगा। और 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 220। अब देखो इन सबका एलसीएम तो हमारा 220 ही आने वाला है। अब देखो इन सबका टोटल करो, 108 प्लस 54 एंड प्लस 3 कितना होगा 165। इट मीन्स कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितना होगा 165 डिवाइडेड बाई 220। साथ में हमें और क्या बोला है फाइंड करने के लिए, वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला गाइस क्या होगा, v ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इट मीन्स ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है इसका फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स होता है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें और नया कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन सा वाला, तो कि एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अब देखो ये दो मेथड से फाइंड हम लोग कर सकते हैं, आप x का स्क्वायर करो फिर पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि x इंटू पी ऑफ एक्स, दोनों का मतलब सेम ही होगा। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या होगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 220, 2 इंटू 54 तो ये हो जाएगा अगेन 108 डिवाइडेड बाई 220, फिर 3 इंटू 3 तो कि ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 220। अगर आप इन सब का टोटल करते हो 108 और 9 तो ये मिलेगा 225 डिवाइडेड बाई 220। अब देखो इनका वैल्यूएशन यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉर्मूला में, तो ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर हम लोगों को मिल चुका है, कितना मिला है, तो कि 225 डिवाइडेड बाई 220 माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये कौन सा वाला है हमारा, तो कि 165 डिवाइडेड बाई 220 होल स्क्वायर। अब देखो गाइज इन सब का हम लोग स्क्वायर करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में है, और फिर उसका वापस से एलसीएम लेंगे। तो बेटर है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि हमें कैलसी अलाउ किया है एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो और फिर डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो। क्लियर। तो 225 डिवाइडेड बाई 220 को हम लोग अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो मिलेगा 1.0227 माइनस हमें करना है 165 डिवाइडेड बाई 220, तो ये हो जाएगा 0.75 और उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 0.5625 और लास्ट में इनका माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 0.4662। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन एंड वेरिएंस। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड सम ऑफ सेक्शन एफ एंड ऑल्सो लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। देखते हैं कि सम में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इट्स नोन दैट 50% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द स्टैंडर्ड 10 हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, यानी कि 50% ऐसे स्टूडेंट है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं जिन लोगों को चॉकलेट खाने की हैबिट है। हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि चलो 50% करके हमें कुछ दिया है, ये कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बट ये P है या फिर Q है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपका P और जो बाकी का बचेगा वो आपका Q हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन 1024 इन्वेस्टिगेटर आर अपॉइंटेड। ये बात सच है कि नहीं है, उसको एग्जामिन करने के लिए हम लोगों ने टोटल 1024 इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया है एंड एवरी इन्वेस्टिगेटर रैंडमली सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स। और ये सारे इन्वेस्टिगेटर एक इन्वेस्टिगेटर कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा है, तो कि 10 स्टूडेंट को, एंड फ्रॉम दी पॉपुलेशन ऑफ अ सर्च स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट में से हर कोई इन्वेस्टिगेटर 10 को सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि टोटल हम लोगों ने सिलेक्ट कितना किया, तो कि 10 स्टूडेंट, तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 10। आगे देखते हैं। एग्जामिन दैम फॉर द हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर हमें फाइंड करना है। वो
inform that less than 30% of the students have a habit of eating chocolate, यानी कि ऐसे इन्वेस्टिगेटर का हमें एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है, जो इन्फॉर्म करेगा क्या, that less than 30% of students have a habit of eating chocolate. less than 30%, 10 का गाइस 30% करो तो आपको कितना मिलता है, तो कि 3 मिलता है, क्लियर। और हमें फाइंड क्या करना है, तो कि लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब गाइस क्या होगा, तो कि हमारा x बन जाएगा 0, 1 एंड 2, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फॉर दी 0, 1 एंड 2, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा बनेगा कि p ऑफ x लेस देन 3, यानी कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 एंड प्लस p ऑफ 2। अब हमें पता है कि अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n, x, p एंड q का वैल्यू चाहिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे n अवेलेबल है, 10 है, क्लियर। फिर साथ में हमारे पास x हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे लेस देन 30% बोला है, और लेस देन 30% किसका, तो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, कितने सिलेक्ट किया है, तो कि 10 का 30% हो जाएगा 3, और 3 से हमें लेस लेना है, लेस देन 3 बोला है, क्लियर। लेस देन और इक्वल टू नहीं है, अगर लेस देन और इक्वल टू होता तो 3 को कंसीडर करते। इट मीन्स कि हमारा x हो जाएगा 0, 1 एंड 2, यानी कि हमें इक्वेशन ऐसा फाइंड करना है। बट फॉर दिस इक्वेशन वी हैव टू रिक्वायर्ड कि मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि p एंड q का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे इतना हमें इन्फॉर्मेशन पता चला था कि हमारा कोई एक इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी का जो 50% है, क्लियर। 50% आपको क्या दिया था, तो कि हैव ए हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, कि जिसको चॉकलेट खाने की हैबिट है, और हमें प्रोबेबिलिटी भी फाइंड किसका करना है, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर भी क्या फाइंड करना है, तो कि हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, यानी कि ये मैच हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा p, हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा p 50%, p 50% है। इट मीन्स कि हमारा p क्या हो जाएगा 1/2, 50%, यानी कि तो सेम एज इट इज, अगर p 1/2 है तो हमारा q क्या होगा, 1 में से 1/2 को माइनस करो तो वो भी कैसा हो जाएगा 1/2। हमारे पास n अवेलेबल है, x अवेलेबल है, p एंड q का वैल्यू भी अवेलेबल है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पुट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और फिर देन आफ्टर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हम लोग इन्वेस्टिगेटर फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पुट करते हैं, क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू ncx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। हमें फाइंड करना है तीनों के तीनों का प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं कि p ऑफ x लेस देन 3 इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। अब हर किसी के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ 0 के लिए पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10c0। फिर हमारा p एंड q दोनों क्या है, तो कि 1/2 एंड 1/2। यहाँ पे रेस्ट रहेगा हमारा 0, यहाँ पे रेस्ट आएगा 10 माइनस 0, यानी कि डायरेक्टली 10 हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। प्लस हम लोग करते हैं अब 1 के लिए, तो ये कैसा हो जाएगा 10c1, 1/2 का 1 रेस्ट एंड अगेन 1/2 का 10 माइनस 1, यानी कि कितना रेस्ट हो जाएगा 9 रेस्ट हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब हम लोग करते हैं 2 के लिए, तो ये कैसा हो जाएगा 10c2, 1/2 का हो जाएगा 2 रेस्ट एंड अगेन यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का 10 माइनस 2, यानी कि 8 रेस्ट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10c0 का इस कितना होता है, तो कि 1, किसी का भी 0 रेस्ट 1, यहाँ पे 1/2 का 10 रेस्ट है, यानी कि ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1024, क्लियर। ये फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। प्लस सेकेंड वन सॉल्व करते हैं। 10c1 कितना होगा गाइस, तो कि 10, 1/2 का रेस्ट कितना होता है, तो कि 1/2। यहाँ पे आप शॉर्टकट ये लगा सकते हो गाइस, देखो 1/2 का 1 रेस्ट इंटू 1/2 का 9 रेस्ट। अगर आपके बेस सेम है तो रेस्ट का क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1/2 का 10 रेस्ट हो जाएगा। 1/2 का 10 रेस्ट डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, तो कि 1 डिवाइडेड बाई 1024, क्लियर। प्लस ये सॉल्व करता है 10c2, यानी कि 10 इंटू 9, 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 45। सेम यहाँ पे देखो 1/2 बेस सेम है, तो रेस्ट का क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 8 कितना हो जाता है 10, अगेन 1/2 का 10 रेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1024। अब इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1024, 1 को मल्टीप्लाई करोगे नहीं फर्क पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाई 1024 एंड प्लस 45 डिवाइडेड बाई 1024। अल्टीमेटली हमारा प्रोबेबिलिटी गाइस कितना होने वाला है, तो कि ये 10, 55 एंड 56 डिवाइडेड बाई 1024, ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी। बट क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमें गाइस क्या पूछा है, तो कि फाइंड द एक्सपेक्टेड
नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, हमें इन्वेस्टिगेटर का एक्सपेक्टेड नंबर चाहिए। क्लियर? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x इंटू पी एक्स कर सकते हैं। क्लियर? हमारा x यानी कि नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर टोटल हमारे पास कितने हैं, तो कि 1024 इंटू हमें प्रोबेबिलिटी कितना मिला, तो कि 56 डिवाइडेड बाई 1024। अब इसको सॉल्व करो, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, अल्टीमेटली 56 इन्वेस्टिगेटर्स। अब यहाँ पे देखो गाइस, हम लोगों को 56 इन्वेस्टिगेटर कौन से वाले मिले हैं, तो कि जिन्होंने इन्फॉर्म किया दैट लेस देन 30% ऑफ द स्टूडेंट हैव ए हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट। क्लियर?